सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग जेनेटिक कोडन के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं जेनेटिक कोडन होता क्या है। जेनेटिक कोडन होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA which codes for specific amino acid। तो अब हम लोग जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है, जेनेटिक कोडन के फीचर्स क्या है। तो NCERT में हमारे सिलेबस में जेनेटिक कोडन के 5 फीचर्स दिए हुए हैं। क्या है वो 5 फीचर्स, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बात, जेनेटिक कोडन ट्रिपलेट होता है, यानी कि एक जेनेटिक कोडन में 3 न्यूक्लियोटाइड बेस रहेगा। एग्जाम्पल, इनिशिएशन कोडन AUG। दूसरा होता है अनएम्बिग्युअस, यानी कि स्पेसिफिक, मतलब 1 कोडन फॉर 1 अमाइनो एसिड, यानी कि एक जेनेटिक कोडन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। उसके बाद आता है डीजेनेरेट। इसका मतलब, डीजेनेरेट का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो सकता है। याद रखना, एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, पर एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो सकता है। चौथा क्या आता है, ये कॉमालेस होगा, यानी कि अगर हम लोग कोई mRNA स्ट्रैंड को रीड करेंगे, लाइक यहाँ पर AUG और इसके बाद CCU, ये दोनों कोडॉन है, पर इसको हम लोग कॉमालेसली रीड करेंगे। इसको रीड करने में मिडिल में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। और पांचवा और हमारा लास्ट पॉइंट है डुअल रोल, मतलब ये स्पेशली AUG के लिए ही वैलिड है, क्योंकि AUG एज स्टार्ट कोडॉन भी एक्ट करता है और ये खुद मिथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। ये है हमारे NCERT में गिवन 5 पॉइंट। और NCERT में ये भी बोला गया है अनएम्बिगुअस के लिए कि जेनेटिक कोडॉन नियरली यूनिवर्सल होता है, यानी कि जेनेटिक कोडॉन पूरा यूनिवर्सल नहीं होता, मतलब एक कोडॉन हमेशा ही एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये हमेशा नहीं है। तो यहाँ पर दोहरा ही क्या आया कि इसको हम लोग यूनिवर्सल ना बोल के नियरली यूनिवर्सल बोल रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को यूकैरियोट या फिर प्रोकैरियोटिक जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को देखना पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो RNA होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे चारों कोडॉन के लिए। एक उगा, हम लोग जानते हैं UAA, UGA और UAG, ये तीनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के लिए स्टॉप कोडॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये UGA स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करेगा। पर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में ये ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये आ गया एक डिस्क्रिमिनेंसी। दूसरा, AUA के लिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में आइसोल्यूसिन कोड होता है, पर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के लिए ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करेगा। यहाँ पर भी अलग हो गया। और दो है AGA और AGG, ये दोनों ही यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के लिए आर्जिनिन को कोड करता है, हमें पता है। पर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में ये UAA, UGA और UAG के बदौलत स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक ही कोडॉन का एक अमाइनो एसिड को कोड करने का काम नहीं है, इसलिए NCERT में इसको नियरली यूनिवर्सल बोला गया है। तो इतना ही था। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड थैंक यू।